नमस्कार, 11 बज चुके हैं और 11 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। लखनऊ से खबर, यूसीसी के खिलाफ मौलाना की अपील। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अपील, जुमे की नमाज से पहले यूसीसी के बारे में बताएं। यूसीसी मुसलमानों को कबूल नहीं, महली ने कहा। यूसीसी का शरीयत पर असर पड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुसलमान अमल करें। मस्जिदों में विरोध प्रदर्शन के तरीके बताए जाएं। तो यूसीसी का शरीयत पर असर पड़ेगा, ये महली ने कहा। क्या यूसीसी पर मौलाना भड़काना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अपील है कि मस्जिदों में यूसीसी के बारे में बताया जाए। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, जो महली ने कहा उसके मायने क्या निकाले जाएं यूसीसी को लेकर? देखिए, मायने सीधे तौर पर यही हैं कि यूसीसी को मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बार नहीं कई बार कही गई है। अभी परसों की जो बैठक हुई थी बोर्ड की, उसमें इस बात को सर्वसम्मति से कहा गया है कि कॉमन सिविल कोड का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध करेगा और सरकार तक इस बात को पहुंचाएगा। आज चूंकि शुक्रवार की नमाज है और शुक्रवार की नमाज में बड़े पैमाने पर मुसलमान मस्जिदों में पहुंचते हैं, तो इस बात को लेकर के जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, उन्होंने ये अपील मस्जिदों में जारी की है कि जो मौलाना है, जो इमाम है, वो नमाज से पहले यूसीसी के बारे में मुसलमानों को बताएं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कैंपेन चलाया है। उस कैंपेन में आप जो न्याय विभाग है उसको अपना विरोध लिखकर दर्ज करा सकते हैं। कैसे इस विरोध को लिखकर दर्ज कराना है, इस बात को लेकर के आज जो है वो ईदगाह में कैंप लगाया जाएगा, जहां पर वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे। नमाज पढ़ने आने वाले लोगों को ये बताया जाएगा कि किस तरह उनको क्यूआर कोड को स्कैन करना है और अपना विरोध जो है वो न्याय विभाग को दर्ज कराना है। इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और इसी तरह से सभी मस्जिदों के लिए मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अपील की है और सभी मौलानाओं से, इमामों से इस बात को कहा है कि वो यूसीसी के बारे में नमाज से पहले मुसलमानों को बताएं। और इसको लेकर के जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुहिम चला रखी है कि किस तरह इसको न्याय विभाग। महली ने कहा कि यूसीसी के बारे में मस्जिदों में भी बताया जाए और मस्जिदों में विरोध करने के तरीके बताए जाए। क्या समझा जाए मोहम्मद शबाब इसे, कि क्या विरोध करने को लेकर एक प्लानिंग के तहत ये बयान सामने आया है? नहीं, देखिए, विरोध का मतलब ये नहीं है कि आप अलमबरदारी झंडा उठाकर सड़कों पर आ जाएंगे। विरोध का मतलब ये है कि लिखित तौर पर क्यूआर कोड को स्कैन करके कैसे आप न्याय विभाग को अपना विरोध दर्ज कराएंगे। विरोध का मतलब ये है, क्योंकि न्याय विभाग ने भी ये देश भर की जनता से राय मांगी है कि वो इस पर क्या सोचते हैं, यूसीसी को लेकर देश की आम जनता क्या सोचती है। न्याय विभाग ने इसके लिए बाकायदा एक मेल आईडी जारी की है और उस मेल आईडी पर अपना विरोध प्रदर्शन लोग दर्ज करा रहे हैं, या जो उनके सपोर्ट में है वो अपना सपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। इसी बात को लेकर के एक चरणबद्ध तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड बनाया है। उस क्यूआर कोड को स्कैन जब आप करेंगे तो उसके साथ ही आप उसी मेल आईडी पर पहुंच जाएंगे जो न्याय विभाग ने बनाई हुई है। तो इस पर अपनी विरोध को मुसलमान दर्ज कराएं, इस बात की अपील की जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबाब, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।